हेलो नमस्कार दोस्तों, शंकर पाठशाला में स्वागत हो। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए, जो 3.3 का है, जो 2-3 हिसाब का अगले वीडियो में बना दिए थे जी। बीच में लाइट कटने के कारण हम 25 मिनट कुछ का वीडियो बना दिए जी। उसमें एक हिसाब थोड़ा जो चौथा नंबर जो प्रॉब्लम पर रह गया था जी, अब उसको हम काट देंगे वीडियो में या काट दे सकते हैं जी। चलिए आइए, तीसरा को जो चौथा का जिसका हल करके समझा रहे हैं जी। ये तो समलब वाला है जी, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार बोर्ड में आ चुका है जी। ऐसे सवाल को बच्चा क्या करते हैं, छोड़ कर चलाते हैं। आइए तो हम हल लिखिए, तो लिखेंगे 2x प्लस 3 0.3 y बराबर क्या 0.3, y बराबर क्या है 1.3 जी। आइए क्या करेंगे इसको, आइए इसी को भेज देते हैं। लिख लेंगे 0.2 बराबर क्या होगा 1.3 अब माइनस में 0.3y, ये क्या हो जाएगा इधर। अच्छा x तो रहबे करेगा जी, तो x बराबर हो जाएगा 1.3 माइनस 0.3y बटा में 0.2। समीकरण क्या हो गया जी 3। अब लिखिएगा x का मान समीकरण 2 में देने पर, समीकरण 2 क्या है जी 0.4x प्लस 0.5y बराबर क्या है 2.3 जी 2.3। आइए तो x 0.4 और गुणाम हो जाएगा x के स्थान पर पूरा लिखेंगे जी। क्या लिखेंगे 1.3 माइनस 0.3 इतना हो गया ना। प्लस में क्या, ये बटा में तो रहबे करेगा जी। बटा में क्या है 0.2, अब प्लस में क्या है, यहाँ प्लस में हो जाएगा क्या हो जाएगा 0.5 बराबर क्या 0.3। आइए तो कटता तो काट दीजिए जी, काट दे देंगे तो क्या हो जाएगा 0.2 बार में कट जाएगा। क्या कट जाएगा 0.2 बार में कट जाएगा, यानी कि 0.2 इंटू हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 1.3 अब माइनस में 0.3 अब प्लस में क्या होगा 0.5 बराबर क्या हो जाएगा 2.3 जी। इसको गुणा करेंगे जी तो क्या हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तब क्या हो जाएगा 6, यानी कि गुना कीजिए तो 0.3 और गुना 0.3 तो बटा में 10, यहाँ भी बटा में क्या हो जाएगा 10, तो 13 दूनी 26 क्या हो जाएगा जी 13 दूनी 26, यानी कि 2.6 आ जाएगा। क्या हो जाएगा सॉरी 13 यानी कि 0.6 आ जाएगा। देखिए यहाँ 2/10 हो जाएगा, दशमलव हटावेंगे तो जी यहाँ भी हटावेंगे तो 1/10 ऐसे लिखल है। मान लीजिए 0.2 गुना 1.3, इसको दशमलव हटावेंगे तो 10 आ जाएगा, इसको भी हटावेंगे तो दशमलव तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो ये खत्म हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा खत्म, तो 13 दूनी 26 अब बटा में क्या हो जाएगा 100, तो 100 के मतलब 2 अंक के बाद दशमलव जा जाएगा जी। यहाँ से गुना करेंगे तो 2.26 मतलब 0.26 अब माइनस में क्या हो जाएगा 0.6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0.6 हो जाएगा। अब बाई अब प्लस के क्या हो जाएगा 0.5 तो क्या होगा 2.6। यहाँ पर तो कुछ यहाँ पर 0.6 आना चाहिए। अच्छा चलिए इधर आइए, इधर क्या हो जाएगा, इधर घट कर जाएगा माइनस के 0.1 इधर हो जाएगा प्लस में, तो उधर क्या चीज़ में माइनस में, तो 2.3 अब माइनस में हो जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा चलिए यहाँ घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 0.26। आइए
यहाँ 0.3 माइनस 0.26, तो क्या हो जाएगा 0.4 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा 2.6 जी, क्या हो जाएगा 2.6, क्या हो जाएगा 2.6, इधर भी क्या हो जाएगा 2.6, तो इधर हो जाएगा माइनस के 0.1, इधर हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस के 0.3, तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि दशमलव के बाद यहाँ हो जाएगा क्या होगा 0.3 बटा 0.1, क्या हो जाएगा, यानी कि 3 आ जाएगा। बाई बराबर क्या आ जाएगा 3। जब बाई का मान क्या आ गया 3, तो एक्स का मान लिख लेंगे, आराम से आ जाएगा जी। चलिए यहाँ तक ठीक है वीडियो जी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बाई कौन, अब यहाँ के बाद सबका समीकरण कुछ में धर लीजिए, समीकरण 3 में धर लीजिए, ऐजा धर लेते जी। चलिए यहाँ धर लेंगे y का मान समीकरण 3 में देने पर, तो 3 क्या है, x बराबर आपके पास है जी, x बराबर आपके पास है जी 1.3 माइनस 0.3 बाई बटा में क्या है 0.2, आइए तो हो जाएगा 1.3 माइनस 0.3 गुना में क्या हो जाएगा 3 बटा में क्या हो जाएगा 0.2, तो क्या हो जाएगा जी, यहाँ से 0.3 अब माइनस के 0.9 हो जाएगा, अब बटा में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ से होगा 0.2, तो जब घटा में दाएँ पर चलेंगे 10 3 13 9 4 13, यानी कि 0.4 अब बटा 0.2, इसे ही ख़त्म, 2 दूनी 4, यानी x बराबर क्या आ गया 2, x बराबर 2, y बराबर 3। अब आइए इसका अगला हिसाब देख रहे हैं, बता रहे हैं जी। चौथा नंबर जी, सोच रहे इसको ख़त्म ही कर दे जी। चौथा नंबर क्या है, चौथा नंबर रूट वाला जी, 2 रूट एक्स, रूट के बाहर में एक्स है, एक्स बाहर में जी, नहीं तो नहीं होगा। 2x बाहर में जी प्लस के √3 बाई बराबर क्या है 0। दूसरा में जी लिखल है √3 माइनस √8 बाई बराबर क्या है 0। सबसे पहले लिखेंगे क्या लिखेंगे हल जी, तो लिखेंगे 2x प्लस √3 बाई बराबर 0, समीकरण 1। फिर लिख लेंगे 3x माइनस √8 y बराबर 0, समीकरण 2। आइए किसी को ले लीजिए जी, मान लीजिए यही ले लेते हैं, तो √3x माइनस √8 y बराबर 0, तो इधर से क्या √3x बराबर क्या हो जाएगा 0 अब प्लस 8 √y, तो क्या हो जाएगा जी, यहाँ से y बराबर, यहाँ से x बराबर हो जाएगा आपके पास सीधे √8 y अब बटा √2, समीकरण क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, समीकरण 3। तो समीकरण x का मान समीकरण किस में रख दीजिए, समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 1 में देने पर जी। तो समीकरण 1 क्या है 2x प्लस 3 √2x प्लस √3y बराबर क्या है 0। तो जहाँ x वहाँ हम रखेंगे, x के स्थान पर एग्जाम लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे 2 अब गुना हो जाएगा क्या 8 √y अब बटा में क्या हो जाएगा √2 अब प्लस में हमको क्या हो जाएगा √3y बराबर 0। तो ये तो कट न जाएगा जी, क्या हो जाएगा ये कट जाएगा, √2 कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, अरे हमसे यहाँ से बच जाएगा, क्या बच जाएगा 8y रूट में रूट के बाहर अब प्लस के √8y प्लस √3y बराबर 0।
तो 8 3 11 वाई बराबर क्या होगा 0। तो वाई बराबर क्या हो जाएगा 0 बटा रूट 11 क्या हो जाएगा 0। वाई का मान क्या आ गया जी 0। वाई का मान क्या आ गया 0। वाई का मान जब 0 आ गया जी तो इसको मिटाते हैं जी। नहीं दिखता तो यहाँ से लिखते हैं, इसको ऊपर लिखते हैं जी, क्या दिक्कत, थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं। चलिए यहाँ से लिखेंगे अब, यानी कि वाई बराबर हम लिख लेंगे 0 बटा रूट 11, यहाँ से आ जाएगा क्या आ जाएगा 0, यानी कि वाई का मान क्या आ गया 0। तब वाई का मान 0 होगा तो एक्स के, तब वाई का मान समीकरण किस में धर देंगे 3 में धर देंगे। वाई का मान समीकरण 3 में देने पर तो समीकरण 3 क्या है, एक्स बराबर है आपके पास क्या है रूट 8 वाई बटा रूट 2, यहाँ से हो जाएगा रूट 8 बटा रूट 2 और गुना में 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 बटा रूट 2 हो जाएगा। तो यानी क्या हो जाएगा एक्स बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यानी एक्स का मान भी 0 आ गया, वाई का मान भी क्या आ गया 0 जी। समझ में आ गया होगा जी। अब आइए तीसरा नंबर, इसी को तीसरा सॉरी 5वां वाली 6ठा नंबर क्या जी 6ठा नंबर। चलिए 6ठा नंबर जी, 6ठा नंबर आपके पास क्वेश्चन है जी 3x बटा 2 माइनस 5y बटा 3 बराबर माइनस 2 जी। माइनस क्या है 2, दूसरा में लिखल x बटा 3 प्लस y बटा 2 बराबर क्या है 13 बटा 6 ये है जी। आइए सबसे पहले क्या करेंगे हल करेंगे, क्या करेंगे हल लिखेंगे जी। तो लिखेंगे 3x बटा 2 माइनस 5y बटा 3 बराबर -2। सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे जी, एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा जी, इतना के बाद से भी हल हो सकता है लेकिन समस्या चलिए पूरा कर लेते हैं। तो एलसीएम 6 आ जाएगा, क्या आ जाएगा एलसीएम 6 आ जाएगा। जब 6 आ जाएगा एलसीएम तो 2 से भागा देंगे 3, तो 3 गुना x 3x अब माइनस 3 में भागा देंगे 6 में 3 से भागा 2 गुना 5 तो 5 दूनी 10 वाई बराबर क्या हो जाएगा -2। इधर गुना तो इधर क्या चीज़ में भागा, यानी कि 9x माइनस 10 वाई बराबर -6 दूनी 12 समीकरण 1 जी। उसी तरह से यहाँ है दूसरा में लिखल है x बटा क्या लिखल है 3 प्लस y बटा क्या लिखल है 2 बराबर 13 बटा 6। तो एलसीएम क्या हो जाएगा जी 6, एलसीएम 6 तो 3 बार में भागा लगे 3 दूनी 6 तो 2 गुना x तो 2x प्लस 2 से भागा लगे 3 में तो 3 6 में तो 3 दूनी 6 3y अब बराबर में इधर क्या 13 बटा 6। तो नीचे जब होगा तो गुना में कट जाएगा जी, बटा में रहेगा जी। तो यहाँ से 2x प्लस 3y बराबर क्या हो जाएगा 13। समीकरण हो गया क्या 2, समीकरण क्या हो गया 2। चलिए तो इसको हम लिख लेंगे 2x प्लस 3y बराबर क्या 13। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 3y बराबर हो जाएगा 13 माइनस 2x, यानी y बराबर क्या हो जाएगा 13 माइनस 2x बटा के 3। इस समीकरण क्या बन गया 3। अब लिखेंगे y का मान समीकरण किसमें देने पर, एक में देने पर तो एक क्या है जी, एक ए वाला है जी 9x माइनस के 10y बराबर क्या -12। चलिए जी -12 तो इधर x y की जगह बना था 9x तो होवे करेगा जी, माइनस के 10 से गुना करना पड़ेगा जी। अब y की जगह पर हमको क्या लिखना पड़ेगा, यानी कि 13 अब माइनस के 2x अब बटा में क्या हो जाएगा 3 अब बराबर में क्या है -12। इसको गुना कर लेंगे पहले जी,
तो 9x माइनस के 130 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 10 दूना 20x, अब बटा में क्या हो जाएगा 3 जी, बराबर में क्या हो जाएगा इधर माइनस के 12 जी। एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 3, तो नहीं यहाँ बटा में तो क्या करेंगे गुना करेंगे, 9 27x, अब 3 में 3 भागा देंगे 1 आ गया, 1 में गुना करेंगे तो पूरा हो जाएगा माइनस के 130, अब प्लस के क्या हो जाएगा 20x, अब बटा में माइनस के 12, इधर गुनाम तो इधर भागाम तो उधर क्यों जी में गुनाम, तो इधर जोड़ लीजिए जी, यानी 20 और 27 यानी कि 47x, आप माइनस के क्या हो जाएगा 130, इधर हो जाएगा क्या हो जाएगा 12 तिया 36, क्या हो जाएगा 12 तिया 36, यानी कि माइनस के 12 में प्लस के 3 से गुना कर क्या हो जाएगा 12 तिया 36, तो 47x बराबर इधर माइनस में तो उधर क्या चीज़ में प्लस में, तो माइनस के 36, अब माइनस के क्या हो जाएगा 130 वालों की इधर क्या हो जाएगा प्लस में जी, तब प्लस 47x इधर घटावेंगे तो क्या हो जाएगा सॉरी 130, यहाँ दाएँ पर चलेंगे तो यहाँ 4 बचेगा जी, यहाँ बच गया कितना बच गया 8 3 यानी कि 9 3 12 9 बच गया, तो यानी हो गया 2 बार में लग गया 47 दूना क्या हो जाता है 94, 7 दूनी 14 8 4 दूनी 8 1 9, x का मान क्या आ गया 2, x का मान क्या आ गया 2, जब x का मान 2 आ गया तो x का मान कोई समीकरण में धर दीजिए, तो x का मान समीकरण किस में धर दे 3 में देने पर, चलिए देने पर चलिए 3 में, तो 3 क्या है समीकरण जी यहाँ लिखा हुआ, तब y बराबर आपके पास है कि 13 माइनस 2x बटा क्या है 3, तो 13 माइनस 2 x के जगह पर क्या है 2 बटा क्या है 3, तो बताइए यहाँ से इसमें बताइए 13 माइनस के 2 दूनी 4 बटा 3, तो यहाँ हो जाएगा आपका y बराबर हो जाएगा घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 13 में से 4 गया तो 9 और 9 बटा 3 बराबर क्या हो जाएगा 3 3 का 9, यानी y का मान क्या आ गया 3, यानी x का मान आ गया 2, y का मान क्या आ गया 3। चलिए आज तक के यहाँ तक वीडियो रह देते हैं जी।